बेटी, तुम्हारा अपना घर तो ये है। अगर आपने मुस्तफा के छत पर चढ़ने की वजह से फोन किया है तो तकलीफ मत करें। किस छत पर? मुझे तो कुछ नहीं पता। मुस्तफा के लिए कॉल की है मैंने। मुझे बात करनी थी तुमसे। क्या मतलब? बेटी सुनो, मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम जानती हो वो ऐसा ही है। क्यों अना का मसला बना रही हो और क्यों अपना नुकसान करना चाहती हो? मेरी बात मानो, अक्ल से काम लो, क्योंकि औरत होने का यही तो मतलब है। आपको मेरी याद आई अम्मी? क्यों नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। हम तुम्हें तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं लाए थे नायला, और तुम अब मेरी बहू नहीं रही, मेरी बेटी हो। बल्कि मैं तो मुस्तफा से नाराज हूँ बहुत। तो आपने मुस्तफा को डांटा? बहुत डांटा। हाँ, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अम्मी जान। जैसे बाबा पर चिल्लाई थी बिल्कुल वैसे ही चिल्लाई थी। हस्बुनल्लाह, मैंने वही किया जो करना था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? चलो अब घर आ जाओ, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं, उसने गलत किया है मेरे साथ। ठीक है बेटी, ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी, लेकिन तुम जरा आराम से बैठकर सोच लेना, ठीक है ना? ठीक है अम्मी। चलो रखती हूँ। मैं रूहान के बारे में सोच रही हूँ। प्रोसिक्यूटर से इजाजत लेना तो वाकई मुश्किल है। जब तक मैं उसे देख नहीं लेती मुझे सुकून भी नहीं मिलेगा। थोड़ा इंतजार कर लो, शायद सब ठीक हो जाए, जाने की जरूरत ही ना पड़े। सच बताऊं तो ये भी समझ नहीं आता किस बात पर उदास हूँ। अब्दुल्ला साहब के साथ क्या हुआ है ये बताओ मुझे एलिफ। जो तवक्को की थी वो मिला नहीं। हर किसी की बात ठीक साबित हुई। तुमने क्या तवक्को की थी एलिफ? हमने बताया तो था तुम्हें। हाँ बताया था, लेकिन मैंने सोचा था कि शायद तुम लोग गलत साबित हो जाओगे। एलिफ, मुझे बहुत दुख हुआ है ज़ैनब। मैंने अंगूठी भी वापस भेज दी है और उसे ब्लॉक भी कर दिया है। तो हमेशा के लिए खत्म? वापसी का कोई रास्ता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 1 साल तक उसकी तलाक का वेट नहीं कर सकती। अच्छा उदास मत हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये मुश्किल वक्त है। ये तजुर्बा तो करना ही था। कम से कम इस सबक से तुम्हें कुछ सीखने को तो मिला है। मॉम को भी तो थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए। वो भी ठीक हो जाएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अच्छा छोड़ो ये बातें, अब मेरी बात मत करो, अपने बारे में बताओ कुछ। तो ये बताओ क्या हुआ, अर्तुगरुल कैसा बंदा निकला फिर आखिर? आज बात की थी मैंने, कहा साबित करेगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों मना किया? साबित करने देती ना उसे। अरे एलिफ, ऐसा लगता है जैसे मैं उस पर शक कर रही हूँ। लगता है? ये इतना सिंपल नहीं है। तुम वाकई शक कर रही हो उस पर? तो क्या करूं, ऐसी बात मैं दिल में तो नहीं रख सकती थी ना। उफ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। यार मर्दों को तो बंद कर देना चाहिए। इनका होने का फायदा ही क्या है आखिर? कसम से इन सब में तो वाकई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। शायद गलती हमारी अपनी ही है। तुम्हें दर्द महसूस करना अच्छा लगता है क्या? तो क्या करूं फिर? अच्छा देखो, जो ठीक लगे वो करो, दर्द अच्छे से महसूस करो। चलो इन्हें कोसते हैं, मिलकर कुछ क्रिएटिव गालियां देते हैं और रिलैक्स करते हैं ना। मेरी बहन वाकई पागल हो गई। तुम्हारा दिन कैसा रहा? अरे बहुत बिजी दिन था आज तो, बहुत काफी थक गया हूँ मैं। मेरा भी ऐसा ही था, थोड़ा सा मूड चेंज करने की जरूरत है मुझे। चलो कहीं चलते हैं। मैं तो आराम करने की बात कर रहा था। मैं भी ज़हनी आराम की बात कर रही हूँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ और एंजॉय करती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। वैसे मेरी फ्रेंड की सालगिरह भी है, वहाँ भी जाना है। क्या कहते हैं, चलें? और तुम्हारे पास कैसी एनर्जी है? I mean, मैं वाकई हैरान हूँ, जाना चाहता हूँ। जिंदगी में तब्दीली जरूरी है। वैसे मैं 1 महीने तक बाहर घूमती हूँ, उसके बाद 2 महीने तक मैं घर से कदम भी बाहर नहीं निकालती। अपनी मर्जी की मालिक हूँ। तो तुम एक सुपर वुमन हो। ठीक कहा, मैं ऐसे ही हूँ, समझना मुश्किल है मुझे। चलो ठीक है फिर, तुम मजे करो। जानते हो मुझे क्या फील हो रहा है कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओगे। नहीं नहीं, मैं इस बार नहीं आ सकता। कोई और वक्त होता तो मैं सरप्राइज देता, लेकिन अभी मैं थका हुआ हूँ। देखा जाए तो तुम भी मेरी तरह हो, बस शो नहीं करते। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। कौन था? हाँ, मैं यही सोच रही थी कि तुम क्यों नहीं आए अब तक, क्योंकि तुम जो मुझ पर नजर रखते हो। अपनी बहन की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अच्छा तो ये बताओ, किससे बचाना चाहते हो मुझे? बदनीयत लोगों से बचाऊंगा, और किससे? पहले अपने आप को तो बचा लो। अब जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होना है। कहाँ जा रही हो?
बाहर जा रही हूँ। क्या हाल है बेटा? मैं ठीक बाबा, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा चल रहा है सब? सब ठीक चल रहा है। बाबा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। जैसे कोई शख्स है जिसने आप पे कोई एहसान किया हो या आपको कोई तोहफा दिया हो, ठीक। आपने शुक्रिया तो अदा कर दिया लेकिन आप कुछ और करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? मैंने सही समझा कि तुम्हारी मुलाकात किसी से हुई है और तुम इसे दोबारा देखना चाहते हो। जी ऐसा ही है। और कौन है वो? क्या मैं जानता हूँ? नहीं, मेरी भी उनसे अभी मुलाकात हुई है। तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? क्या वो तुम्हारे कॉलेज से है? कौन है वो? क्लास से ही है। हाँ। मैं तुम्हें पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। मतलब कैसे? पता नहीं, थोड़ा सा एक्साइटेड और हर बात शेयर कर रहे हो। पहले तुम ऐसे नहीं थे। ऐसा नहीं है बाबा, हमने कितनी बार बात की है। मतलब हम बात तो करते थे लेकिन तुम कभी मुझे खुलकर नहीं बताते कि तुम किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। थोड़ा सा मुख्तलिफ हो इस बार, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बेटी। अम्मी जान, काफी बेहतर लग रही है आज आप। जल्द ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अल्लाह ना करे, क्या हो गया है? ऐसा क्यों कह रही है? ऐसी बातें नहीं करें। खुदा ने हम सब का एक वक्त मुकर्रर किया है। वो जिसको दुनिया में भेजता है उसे वापस भी बुला लेता है मेरी बच्ची। अम्मी हिम्मत करें, देखिएगा आपकी तबीयत बहुत जल्द पहले की तरह बेहतर हो जाएगी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। सिर्फ तुम दोनों के लिए ही सोचती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आंख बंद होने से पहले तुम अपने घर की हो जाओ। शादी कर लो मेरी बच्ची। मैं और भाई बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। जानती हूँ कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुम्हारा भाई तो शादी कर चुका है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे भी देखना चाहती हूँ। आमीन अम्मी जान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं रूहान से कैसे मिलूं, उस तक कैसे पहुंचूं, उसकी खबर कैसे लूं मैं? कौन जाने वो बेचारा इस वक्त कैसा होगा यार। नहीं, मैं इस तरह बैठकर वेट नहीं कर सकती। भाड़ में जाए नूर की अकड़। हाँ बोलो। हाँ नूर, क्या हाल है? तुम्हें रूहान की खबर मिली? कुछ पता चला वो कैसा है? मैं 2 दिन बाद उससे मिलने जाऊंगी। क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? भले मैं उसे देख ना सकूं, लेकिन उसे ये तो पता होगा कि मैं भी आई थी। एलिफ मैं बाबा के साथ जाऊंगी। यार मैं प्रोसिक्यूटर ऑफिस से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तुमने किसी से बात की? कोई जान पहचान है क्या? क्या मेरा वकील उससे बात कर सकता है? मुझे नहीं पता, बाबा सारे मामला देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब तुम मुझसे मिल लो तो मुझे भी बता सकती हो। ठीक है, बताऊंगी। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बेटा तुम किससे बात कर रही थी? एलिफ से। रूहान का पूछ रही थी, कह रही थी कि उसे मिलना है रूहान से। उसे इजाजत की जरूरत है, मदद करेंगे। कोई जरूरत नहीं बाबा, खास तौर पर आपको। भाई मेरे जहन में एक और नया आइडिया है। जल्दी से बता दो जुल्कर। भाई ऐसा ड्रामा करते हैं जैसे दिमाग में कोई ट्यूमर है और जो फटने वाला हो। जुल्कर ये कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे भाई ऐसा हो, हम सिर्फ ड्रामा करेंगे। आपको हर वक्त अपने आप को बेचारा पेश करना होगा। उमर भाई को देखें, उनके दिमाग में बुलबुला था, सारे खानदान ने हथियार डाल दिए थे। बीमारी का बहाना ही आप दोनों को मिला सकता है भाई। हाँ आइडिया तो अच्छा है। चलो ऐसा करो, तुम जल्दी से फोन मिलाओ। हम अभी नहीं कर सकते, कुछ घंटे पहले ही खुदकुशी की कोशिश की थी, इसीलिए हमें 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, सब्र करना होगा। कह तो तुम ठीक रहे हो,
शुक्रिया जुल्कर, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। बहुत शुक्रिया भाई। चलता हूँ। आप सिर्फ सब्र करें, बस उसे याद करते रहें। ठीक है। Hiç sorgun sualim yok, sen bilirsin doğrusunu. Ama bir kez beni duysan olmaz mı? Benim pek gidesim yok, sen bilirsin o yolları. Ama bir kez beni tutsan olmaz mı? Esirim senin, her yerimde sensin. Yansın zaten yanıyor, bir boşluk var yeri olmuyor. İçimde fırtınan kopuyor, kopsun. Vursun zaten kanıyor, kalbim katilini tanıyor. O yollar bir beni yoruyor, yorsun. Ama olsun. Hiç sorgum, sualim yok, sen bilirsin doğrusunu. Ama bir kez beni duysan olmaz mı? Benim pek gidesim yok, sen bilirsin o yolları. Ama bir kez beni tutsan olmaz mı? Esirinim senin, her yerimde sen izin. Yansın zaten yanıyor, bir boşluk var yeri olmuyor. İçimde fırtınan kopuyor, kopsun. Vursun zaten kanıyor, kalbim katilini tanıyor. O yollar bir beni yoruyor, yorsun. Ama जब दिल चाहे आप सब जवेरिया से मिल सकते हैं। हमारा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है, आप चाहें तो किसी भी वक्त मिल सकती हैं इससे। हाँ तुम भी, तुम्हें जब भी आना हो आ सकती हो, ये तुम्हारा भी घर है। sorgum, sualim yok, sen bilirsin doğrusunu. Ama bir kez beni duysan olmaz mı? Benim pek gidesim yok, sen bilirsin o yolları. Ama bir kez beni tutsan olmaz mı? Esirinim senin, her yerimde sen izin. Yansın zaten yanıyor, bir boşluk var yeri olmuyor. İçimde fırtınan kopuyor, kopsun. Vursun zaten
मीटिंग यहाँ पर शिफ्ट कर दी है और तुम उसमें शिरकत करोगी। मैंने तुमसे कहा भी था पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दे दो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अपने काम खुद करना चाहती हूँ, इसका भरोसे से कोई ताल्लुक नहीं। पता है अम्मी की हालत नाजुक है और तुम्हें नौकरी की पड़ी है। शायद मैं अपना दुख इस तरह कम करना चाह रही हूँ। मैं घर पर नहीं रहना चाहती, अम्मी को इस हालत में नहीं देख सकती। दुख होता है मुझे, तकलीफ होती है, लेकिन तुम कहाँ समझोगे। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बताया ना कि अम्मी की हालत नाजुक है और उनके पास चंद दिन रह गए हैं और तुम्हें उनके पास होना चाहिए। अल्लाह लंबी उम्र दे। आमीन। अब वो बेहतर नहीं हो सकती। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस हालत में उन्हें परेशान मत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए प्लीज। बहुत शुक्रिया नुमान, कैसे हो? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप? जी अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसी हो रूज? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है। अम्मी कैसी है तुम्हारी? वैसी ही। अल्लाह उन्हें जल्द शिफा दे। आमीन। मैं रसूल साहब से कभी कभार मिलता हूँ, लेकिन मैं उनसे ज्यादा पूछ नहीं पाता क्योंकि मुझे पूछना मुनासिब नहीं लगता। आप तो जानते हैं बाबा को अम्मी से बहुत लगाव है, यही वजह है कि वो ऑफिस कम आते हैं। आसान नहीं है क्योंकि वो उनकी हमसफर है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जल्द सेहतियाब करे। आमीन। आइए हम शुरू करते हैं। जरूर। सुने मुस्तफा भाई, मैंने सब अपने जहन में प्लान कर लिया है। सारा घर तो पहले ही बहुत जज्बाती हो रहा है। दुआ चली गई है, सभी लोग बहुत उदास हैं। मतलब अगर आपको रोना पड़े तो दिल खोल कर रो लेना, ज्यादा से ज्यादा ड्रामा करना। ठीक है जुल्कर, जल्दी से फोन कराओ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हेलो। हेलो नायला, कैसी हो? उम्मीद है ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब क्या हुआ? अरे नायला, याद है मैंने तुम्हें बताया था मुस्तफा भाई छत पर चढ़ गए हैं और खुदकुशी की धमकी दे रहे थे कि मैं नायला के बगैर नहीं रह सकता। हाँ। तो नायला, दरअसल उनका ऐसा रवैया उनके दिमाग में मौजूद मसले की वजह से था। क्या मतलब? देखो नायला, मुस्तफा भाई के दिमाग में शुरू से ही एक ट्यूमर है। अल्लाह मेरे भाई मुस्तफा को सलामत रखे। मेरा मतलब उनका अजीब रवैया, उनका ये कहना कि बच्चा उनका नहीं है, उनका छत पर चढ़ जाना वगैरह वगैरह, उनका अजीब तरह से अकलाना, वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था। अल्लाह ना करे, डॉक्टर कहता है कि ये सब दिमाग में मौजूद मसले की वजह से है। फिर तो मैं दुआ करती हूँ कि वो ट्यूमर फट जाए। क्या? मैं दुआ करती हूँ कि उसका वो ट्यूमर फट जाए। क्या कहा उसने? वो मानने को तैयार ही नहीं है। यानी नायला वाकई मेरी मौत चाहती है? अल्लाह ना करे भाई, ऐसा मत कहें। हमारा ट्यूमर वाला आइडिया भी नाकाम हो गया जुल्कर। अब हम क्या करेंगे? अब तो वाकई मुझे कुछ हो जाना चाहिए। नहीं भाई नहीं, हम ऐसा करते हैं, सीधा रास्ता अपनाते हैं। मतलब क्या है? भाई हम नायला के लिए एक अपॉलॉजी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। जरूरत पड़ी तो सब नायला की शक्ल वाला मास्क पहन लेंगे। आप पूरी फैमिली को कहें कि वो लोग आ जाएं। एक बार वो उन्हें देखेगी तो मान जाएगी। क्या वाकई ऐसा होगा? बिल्कुल भाई, आप बस एक जगह का बंदोबस्त करके मुझे बताएं। नायला को मैं ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, शुक्रिया भाई। जुल्कर।